पदाधिकारियों का कहना है कि हम रिश्वत देकर पैसा देकर पोस्टिंग कराते हैं तो फिर हम नहीं कमाएंगे तो पैसा कहां से, हमारे यहाँ मशीन थोड़ी ही छापने वाला है। पोस्टिंग कराते हैं पैसा देकर, मंगनी काम करेंगे, हमको देना पड़ता है सरकार को पोस्टिंग कराने के लिए। तो सरकार जब तक पैसा से रिश्वत लेना बंद नहीं करेगी ये सब होता रहेगा, हम लोग हल्ला करते रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ईडी ने समन किया है और ऐसे में पूछताछ के लिए राबड़ी देवी फिलहाल ईडी के कार्यालय पहुंच चुकी है। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद है। लेकिन अब इसको लेकर के विधानसभा पहुंचे जो आरजेडी के नेता हैं वो खूब गरज रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं आरजेडी के नेता जो है भाई वीरेंद्र, आरजेडी के विधायक हैं, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। आइए। जिनको कोई अधिकार नहीं था, थाने तक नहीं जाते थे, उसको थाना और ब्लॉक तक पहुंचाने का काम गरीबों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया। इसलिए ये सब सामना करना पड़ेगा, ये तो हम जानते ही हैं कि सामना करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, बिहार में कोई सरकार नाम का चीज नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं देते हैं तो समझ लीजिए कि ये केवल पद पर बने रहना चाहते हैं। और क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने किया है अपने शासन काल में 20 साल में, वो आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए कि एएनएम की बहाली हुआ, सिपाही की बहाली हुआ, चाहे अन्य बीपीएससी की बहाली हुई है, पदाधिकारियों की बहाली हुई है, उसमें कौन लोग हैं और किस जाति की कितनी संख्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा आंकड़ा कि कौन कितना में है। मीटिंग भी हो गई, मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर पर निश्चित रूप से होनी चाहिए। और लेकिन अंकुश नहीं लग रहा है, क्योंकि पदाधिकारियों का कहना है कि हम रिश्वत देकर पैसा देकर पोस्टिंग कराते हैं तो फिर हम नहीं कमाएंगे तो पैसा कहां से, हमारे यहाँ मशीन थोड़ी ही छापने वाला है। इसलिए सरकार को पैसा देते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, चाहे अन्य पदाधिकारी, सब कहते हैं, चाहे थाना का पदाधिकारी, सब कहते हैं कि पोस्टिंग कराते हैं पैसा देकर, मंगनी काम करेंगे, हमको देना पड़ता है सरकार को पोस्टिंग कराने के लिए। तो सरकार जब तक पैसा से रिश्वत लेना बंद नहीं करेगी ये सब होता रहेगा, हम लोग हल्ला करते रहेंगे। अपराध बढ़ गया है वीरेंद्र जी और लॉ एंड ऑर्डर लेकर आप लगता है आप पीछे पड़ गए हैं। आप बहुत पहले अपराध पर कल ही से हल्ला हो रहा है और उसके पहले भी हल्ला हो रहा था। अपराध हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पदाधिकारी कहते हैं कि रिश्वत देकर हम पोस्टिंग कराते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, बीडीओ हो या सीओ हो, चाहे वो थाना का थानादार हो, चाहे जो भी को, हर कोई कहता है कि रिश्वत देकर हम पोस्टिंग कराते हैं, इसलिए पैसा लूटते हैं। इसलिए जहां रिश्वतखोरी होगा वहां कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा। इसलिए सरकार रिश्वत लेना बंद करे। और कौन कौन टैक्स लगा रहा है, पहले तो आरसीपी टैक्स लगता था, अब बहुत सा टैक्स लग रहा है। आजू बाजू बैठने वाले लोग सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रहते सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर नहीं कर सकते। ईडी ने बुलाया। अरे भाई, तो किसके द्वारा सम्मन भेजा रहा है आप तो जानते हैं ना। जो गरीब की लड़ाई लड़ता है, हक हुकूक की लड़ाई लड़ता है, उसको फंसाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास है लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं भाई वीरेंद्र। इसके ठीक बाद मुकेश रोशन किस तरीके से हमलावर है सत्ता दल पर, उनका सीधे सीधे आरोप है कि परेशान किया जा रहा है एजेंसियों को, जो है वो सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं वो चला रहे हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुना। राक्षस राज का आगाज हो चुका है बिहार में। बाहर है नीतीश कुमार है, देख लीजिए महाराक्षस राज, डबल इंजन के सरकार में महाराक्षस राज का आगाज। क्या कहेंगे, सम्मन भेजा जा रहा है? देखिए, जब जब चुनाव आता है तब तब हमारे नेता को तंग करने के नियत से बीजेपी के लोग ईडी, आईटी और सीबीआई के लोगों को आगे कर करके ये बदला लेने की भावना से ये सब कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे नेता ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 14-15 वर्षों से हमारे नेता को हमेशा जो है बीजेपी के लोग, जब से वो केंद्र में आई है तब तब ईडी, सीबीआई और आईटी के लोगों को आगे करके और हमारे नेता के यहाँ कार्रवाई करवाता है। लेकिन आज तक मिला क्या? ईडी का ऑफिस कितना दूर में है, सीबीआई का ऑफिस कितना दूर में है, और जब जब
ईडी डिपार्टमेंट अपने घर से निकलती है तो सीधे 10 नंबर की तरफ रुख करती है। आखिर 10 नंबर के अलावा बिहार में कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? बिहार के अंदर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं, भ्रष्टाचार की घटनाएं, अफसरशाही की जो मामला है वो डबल इंजन के सरकार में कोई किसी का सुनने वाला है क्या? बिहार पूर्ण तरीके से बीमार राज्य बन चुका है इन लोगों के देखरेख में, और यहाँ सत्ता के संरक्षण में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम ही लोग अपराधी हैं। गजब बात करते हैं। सवाल अरे भाई, सवाल सत्ता से होना चाहिए ना कि पिछले 20 वर्षों से कुर्सी पर बैठे हुए कुर्सी कुमार जी, ये राक्षस राज हो चुका, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? राक्षस राज का आगाज हो चुका। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, रेप के बाद हत्या कर दिया जा रहा है। 6 साल की बच्चियों का रेप हुआ, 2 दरोगा का हत्या हो गया। बिहार में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, कानून पर कोई भरोसा है ही नहीं, कानून नाम का कोई चीज है ही नहीं बिहार में। नागपुर की घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है पूरे देश के अंदर। तो सुना आपने, दोनों ही नेता आरजेडी के क्या कुछ कहते नजर आए हैं, और ऐसे में अब जिस तरीके से पूछताछ राबड़ी देवी से अब होगी, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ फिलहाल निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।